हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूं कि इंग्लिश की कंप्लीट स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए किसी भी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए, खास करके एसएससी एग्जाम्स को क्रैक करने के लिए। और साथ में मैं अपने गलतियों के बारे बारे में भी आपको बताऊंगा कि मैंने कहाँ-कहाँ और क्या-क्या गलतियां की। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम लोग को पता है कि स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी कि एसएससी डिफरेंट टाइप के डिफरेंट लेवल्स के एग्जाम्स को कंडक्ट करवाता है, चाहे वो एमटीएस हो गया, सीएचएसएल, सीजीएल या सीपीओ हो गया। और इन सभी एग्जाम्स में इंग्लिश का एक काफी बड़ा रोल होता है। खास करके जो सीजीएल का मेंस होता है, लगभग 250 नंबर का पेपर होता है। पूरे इंग्लिश का वेटेज 250 के नंबर का होता है। तो और चूंकि इंग्लिश एक काफी लेंदी सब्जेक्ट है, एक काफी टाइम टेकिंग सब्जेक्ट है, और मुझे इनफैक्ट सभी स्टूडेंट्स को इसी में सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। तो मैंने इस पूरे सब्जेक्ट को 3 भागों में डिवाइड किया, 3 सेक्शन में डिवाइड किया। पहला ग्रामर, देन वोकैब एंड देन अंडरस्टैंडिंग, या फिर कह सकते हो इसको कॉम्प्रिहेंशन। अब चलिए इसके एक-एक सेक्शन को डिटेल में जानते हैं। पहला सबसे पहले आता है हमारा ग्रामर सेक्शन, जो कि एक काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। खास करके जो प्रीलिम्स का पेपर होते हैं उसमें ग्रामर का वेटेज काफ़ी ज़्यादा होता है। इसमें आप या तो किसी कोचिंग या इंस्टीट्यूट का हेल्प ले सकते हो या फिर अपने सीनियर की हेल्प ले सकते हो। लेकिन मेरी राय में ग्रामर का सेक्शन कोई खास उतना डिफिकल्ट है नहीं जिससे आपको इंस्टीट्यूट या कोचिंग का ज़रूरत पड़े। अगर आप इसके लिए ग्रामर की तैयारी करने के लिए आप नीतू सिंह की वॉल्यूम 1 की बुक आती है, जो केडी कैंपस के ओनर हैं, उनका आप हेल्प ले सकते हो। ये बुक स्पेशली एसएससी पर्पज़ से ही बनाया गया है, और जो फैक्ट है आप उसको अगर रिटेन कर लेते हो, पूरा उसको याद कर लेते हो, तो आपका ग्रामर प्योर मतलब कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद आते हैं एसपी बख्शी की। एसपी बख्शी का जो वो भी एसपी बख्शी केवल नरेशन और वॉइस के लिए है, स्पेशली नरेशन के लिए। क्योंकि इस बुक में नरेशन काफ़ी डिटेल से दिया हुआ है, इसके एग्ज़ाम्पल्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं, जिससे आपको इसको रिटेन करने में काफ़ी सहायता मिलती है। खास करके जब हम एसएससी सीजीएल मेंस की बात करते हैं, जिसमें लगभग 40 से 45 क्वेश्चन वॉइस और नरेशन को लेकर के पूछता है, तो अगर आप इसमें फुल मार्क्स गेन करते हो, तो आपको 171 प्लस जाने से कोई नहीं रोक सकता है। हालाँकि इसमें काफ़ी लड़के अच्छे करते हैं, लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि 2-4 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं, या फिर वो आपका सिली मिस्टेक हो, या फिर हो सकता है कि आपको आता ही नहीं हो। लेकिन 2-4 क्वेश्चन गलत हो ही जाते हैं। अगर आप प्रैक्टिस साथ में करना चाहते हो तो आप प्रैक्टिस भी कर सकते हो, हम लोग इसके बारे में आगे बात करेंगे। अब आता है हमारा सेक्शन वोकैब, जो कि एक काफ़ी आप कह सकते हो काफ़ी चैलेंजिंग है। इसको याद करना, उसके बाद इसको रिटेन करना, एक काफ़ी चैलेंजिंग काम हो जाता है। इसमें सबसे पहले हम लोग वन वर्ड्स इसमें क्या-क्या आता है ये देख लेते हैं। सबसे पहले वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, इडियम फ्रेज, फ्रेजल वर्ब और प्रीपोजिशन, एंड देन एंकर साइन। आप वन वर्ड और इडियम्स फ्रेज के लिए एमबी पब्लिकेशन की एक बुक आती है, उसको आपको याद कर सकते हो। इनफैक्ट जो एमबी पब्लिकेशन में इडियम्स, फ्रेज और वन वर्ड का जो कॉलम दिया हुआ है, वो काफ़ी वास्ट है। आप अगर आप इसको बस इसी को याद करते हो तो कोई उसमें वो नहीं है। आप इस ये काफ़ी है, लाइक मोर देन सफिशिएंट है। लेकिन अगर आप और अच्छा करना चाहते हो, आप कॉन्फिडेंस मतलब ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील करना चाहते हो, तो आप केडी कैंपस और एसपी बख्शी को भी आप इसको इसमें शामिल कर सकते हो। इडियम्स फ्रेज के लिए भी सेम वही बुक है। फ्रेजल वर्ब, जो कि अधिकतर स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं, क्योंकि इसको याद करना काफ़ी चैलेंजिंग होता है। इसमें 2 वर्ड होते हैं, एक का हल्का-सा भी चेंज हुआ तो पूरे उस वर्ड का मीनिंग, पूरे सेंटेंस का मीनिंग चेंज हो जाता है। तो इसको याद करना भी काफ़ी चैलेंजिंग होता है, 250-300 के आस-पास होता है, लेकिन आप अगर रेगुलर बेसिस पे इसको प्रैक्टिस में रखते हो, याद करते हो, तो आसानी से ये आप इसको टैकल कर सकते हो। फिर आता है प्रीपोज़िशन। प्रीपोज़िशन के लिए आप एसपी बख्शी को ले सकते हो, क्योंकि उसमें एग्ज़ाम्पल के साथ प्रीपोज़िशन को दिया हुआ है। फ्रेज़ल वर्ब भी आप एसपी बख्शी को कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इसमें भी एग्ज़ाम्पल के साथ ये फ्रेज़ल वर्ब दिया हुआ है। और एंटोसाइनम, जो कि आप अगर देखते हो कि आप
मतलब कोई लिमिट नहीं है इसका। कितना भी एंकर साइनो पढ़ो, कोई गारंटी नहीं है कि आपको इस इतना जितना पढ़ा हुआ हो, उसी में से आएगा। लेकिन एक हम मिनिमम मान के चलते हैं कि हमको इतना एंकर साइनो करके जाना है, तो आप इसके लिए कोई भी बुक आप कंसिडर कर सकते हो। कोई भी जैसे कि एसएससी जो प्रिपरेशन पर्पज़ से जो भी बुक्स इंग्लिश की आती है, उसमें एंकर साइनो आपको मिल ही जाएगा। आप वहाँ से इसको याद कर सकते हो। लेकिन ये जो प्रोसेस है, ये पूरा वोकैब वाला सेक्शन का प्रोसेस है, आपको डेली आपको लगभग 10 से 15 मिनट इसको डिवोट करना ही है। अगर आपका वन वर्ड खत्म हो गया, इडियम स्पेस खत्म हो गया, फ्रेज़ुअल प्रीपोज़िशन इंक्लूशन खत्म हो गया, फिर से यहाँ पे आना है। फिर खत्म हुआ, फिर आना है यहाँ पे, यानी कि ये कंटिन्यू हो रहा है। जब से अपना आपका तैयारी शुरू होता है और जब तक आपका एग्ज़ाम नहीं होता है, ये आपका कंटिन्यू रहना चाहिए। अब बात करते हैं हम लोग कम्प्रिहेंशन के बारे में, जो कि एक काफ़ी कह सकते हैं कि ये ऐसा सेक्शन होता है जिसकी तैयारी आपको कोई नहीं करवा सकता है। ना कोई इंस्टीट्यूट, ना कोई आपका सीनियर, ये आपको खुद से करने की आवश्यकता होती है। और ख़ास करके जो हिंदी मीडियम के छात्र हैं, उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग होता है, क्योंकि उन लोगों का जो बेस होता है, वो हिंदी से होता है और अचानक से हिंदी से इंग्लिश में आना, उन लोगों के लिए एक बिल्कुल नया सब्जेक्ट ये देखने को मिलता है। इसके लिए आपको प्योर अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि ये पूरा सेक्शन ही अंडरस्टैंडिंग के बारे में है। सबसे पहले आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना पड़ेगा। इसके लिए आप न्यूज़पेपर का सहारा ले सकते हो, नोवेल का सहारा ले सकते हो, या फिर आपको कोई इंग्लिश लिटरेचर पढ़ना है, तो आप उसको पढ़ सकते हो। लेकिन मेरी राय में देखा जाए तो जो न्यूज़पेपर होता है, आप उसी को पढ़ो। एक तो आपको डेली करंट अफेयर्स भी इससे तैयार होता रहेगा, और ख़ास करके जो इंग्लिश जो न्यूज़पेपर आप रिकमेंड करते हो पढ़ते हो, मैं तो रिकमेंड करूँगा हिंदू और नहीं तो द इंडियन एक्सप्रेस। अगर आप गाँव में हो, वहाँ पे अवेलेबल नहीं है, तो आप उधर का लोकल न्यूज़पेपर जो इंग्लिश में आता है, आप देख सकते हो। तो साथ में इसमें आपको जो वोकैब का सेक्शन होता है, वोकैब का जो सेक्शन होता है, आप उसको नोट डाउन कर सकते हो। जो बार-बार वर्ड रिपीट होता है, उसको नोट डाउन करके आप वहाँ से वोकैब का भी तैयारी हो जाएगा और आपका अंडरस्टैंडिंग भी डेवलप हो जाएगा यहाँ से। अब बात करते हैं हम लोग क्लोज़ टेस्ट के बारे में। क्लोज़ टेस्ट अपने आप में एक बहुत समंदर है। आपको कंप्लीट जानकारी होनी चाहिए। पूरा आपको ग्रामर पता होना चाहिए, वोकैब पता होना चाहिए और अंडरस्टैंडिंग तो रिक्वायरमेंट है ही। इनफैक्ट मेरे भी मार्क्स जो इस सेक्शन में कटे थे, खास करके क्लोज़ टेस्ट में। क्योंकि इसको टैकल करना कोई भी गारंटी के साथ नहीं कर सकता है कि उसने हमेशा 100% सही बनाया हो। उसके बाद बात करते हैं पीकी वारिस के बारे में। पीकी वारिस आपके पास ट्रिक है, कनेक्टर्स है, जैसे कि मान के चलो कि अदर के बाद हमारा देन ही आता है। इस तरह के जो कनेक्टर्स हैं, और या फिर सब एल्स के साथ बट जाता है, तो ये जो कनेक्टर्स है, उसको उससे आप हेल्प ले सकते हो। लेकिन इसके लिए भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है? हमारा अंडरस्टैंडिंग। क्योंकि हमको पता होना चाहिए कि जो इंग्लिश जो 4 जो पिकी वाली लाइन 4 लाइन जो दिया हुआ है, कौन पहले आएगा, कौन बाद में आएगा, इसके लिए हमको उसके लिए अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की आवश्यकता है। फिर आता है पैसेज, जो कि फिर वही बात है, आप न्यूज़पेपर की हेल्प ले सकते हो। इसको इस पे कमांड पाने के लिए। अब पूरा जब हमारा ग्रामर, वोकैब और कम्प्रिहेंशन का सिलेबस कंप्लीट हो जाता है, तब हम लोग आते हैं प्रैक्टिस पे। एकमात्र तरीका इंग्लिश के फैक्ट्स को याद रखने के लिए, इंग्लिश के वर्ड को याद रखने के लिए और उसके रूल्स एंड जो फ़ॉर्मूलाज़ है उसको याद रखने के लिए। आप अगर प्रैक्टिस के लिए मैं रिकमेंड करूँगा, सबसे पहले आप केटी कैंपस का जो एक्सरसाइज़ है, जो वॉल्यूम 1 का जो चैप्टर के पीछे जो 50 क्वेश्चन का एक्सरसाइज़ दिया होता है, आप उसको करो। देन उसके बाद आना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे। इस प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के लिए आप एमबी ले सकते हो या फिर किरन्स ले सकते हो। किरन्स की एक प्रीवियस ईयर की बुक आती है, उसका सहारा ले सकते हो। मैंने इसमें किरन्स को चूज़ किया था, क्योंकि इसमें आपको जैसे कॉमन एरर का सेक्शन है, तो कॉमन एरर का प्रीवियस ईयर का 1000-1200 क्वेश्चन एक साथ दिया हुआ, तो मैंने एक बार में उसको कर लिया। फिर क्लोज़ टेस्ट का एक बार में हो गया और कॉम्प्रिहेंशन एक बार में हो गया, पीक्यू वाले से एक बार में हो गया। तो ये मेरे लिए आसान आसान हुआ कि मैंने ये किरंत को उठाया था। आप कोई भी उठा सकते हो, लेकिन ये रेगुलर प्रैक्टिस में होना चाहिए।
जब से आपका सिलेबस कंप्लीट हुआ और जब तक आपका एग्ज़ाम खत्म नहीं हो रहा है, उस दौरान ये पूरा आपको रेगुलर प्रैक्टिस करना है। आप 50 क्वेश्चन करो, 100 क्वेश्चन करो, एक टाइम लिमिट के अंदर इसको प्रैक्टिस करना है। उसके बाद आता है नोट डाउन करने का। इस पूरे प्रीवियस ईयर प्रैक्टिस करने के दौरान आपको ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे, बहुत सारे वर्ड मिलेंगे जो आपसे नहीं हो रहे हैं या फिर आपके लिए नया है या फिर आप उसमें बार-बार गलत करते हो। तो आप उसको एक सेपरेट कॉपी में नोट डाउन करना है एंड देन उसको बार-बार रिवाइज़ करना है। आपको मल्टीपल रिवीजन करना ही करना है अगर चीज़ों को रिटेन करना है तो। आप इस मल्टीपल रिवीजन में आप ग्रामर को भी इंक्लूड करना है, वोकैब करना है, जो आपका नोट डाउन किए हुए हो वो करना है। तीनों सेक्शन और अंत में जब ये सारा हो जाता है तब आता है हम लोग मॉक टेस्ट पे। क्योंकि मॉक टेस्ट आपको सेल्फ इवैल्यूएशन का मौका देता है कि आप कहाँ पे गलत कर रहे हो, आपको किस क्वेश्चन में ज़्यादा टाइम दे रहे हो, किसमें कम जा रहा है, कितने आप कितने लड़कों से पीछे हो, कहाँ पे स्टैंड करते हो। क्योंकि ऑनलाइन बहुत सारे मॉक हैं जिसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा होते हैं, तो आप अपना एक रैंक भी आप आपको देखने को मिलता है कि आप पूरे तैयारी में कहाँ पे स्टैंड कर रहे हो। तो उम्मीद करते हैं कि आप इस वीडियो से आपको काफ़ी मदद मिली होगी और ये जितना भी मैंने स्ट्रैटेजी बताया उससे आप अपने इंग्लिश की तैयारी को काफ़ी मजबूत कर सकते हो। क्योंकि अगर आपको कुछ अच्छा करना है, आपको भीड़ से अच्छा नंबर लाना है तो आपको भीड़ से अलग होना पड़ेगा। तो आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी और मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो इस वीडियो को लाइक करो, कमेंट करो, शेयर करो और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।